भाई जी, सुरेंद्र कुमार है जी। क्या मामला है? सर 20 तारीख को हमारी सिस्टर एडमिट हुई थी यहाँ पे, तो उसका पित्त में पथरी थी। कौन से हॉस्पिटल में? जयपुर हॉस्पिटल है जी। अच्छा। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया जी, अल्ट्रासाउंड करके इन्होंने ऑपरेशन की डेट ले जी, ऑपरेशन कर दिया जी। तो ऑपरेशन करके इन्होंने पित्ता निकाल दिया जी। तो कल से उसका दर्द स्टार्ट हो गया। अब कह रहे नली में पथरी रह गई जी, तो पटियाला ले जाओ। रात को हमारा MRCT कराया प्राइवेट हॉस्पिटल में 10,500 रुपये में, और रिपोर्ट अभी आई जी। तो ये अभी कह रहे हैं पटियाला ले जाओ, पटियाला हो गया इसका लिहाज। तो कितना पैसा लगे अभी तक आप? पैसे आयुष्मान कार्ड पे सारा जो इन करना था पे कर लिया जी, हमारे को कुछ बताए नहीं। नहीं, आपके पैसे कैसे लगे फिर? पैसे बाहर लगे 10,500 रुपये तो एक लगे जी, और बाहर अल्ट्रासाउंड करवाया। किसने कहा था ये करवाने को? डॉक्टर ने कह रहे। किसने? डॉक्टर क्या नाम जो रखा? जयप्रकाश हॉस्पिटल डॉक्टर जी। अब कह रहे हैं पटियाला ले जाओ जी, एमरजेंसी कह रहे हैं। तो डॉक्टर की क्या कमी लगी आपको? क्या डॉक्टर की यही कमी है जी, जैसे इसने चाहे तो केस उठना चाहिए पहले जी, फिर लिहाज पूरा करो जी। हम तो डॉक्टर यही चाहते हैं, लिहाज पूरा कर दो जी, हम पटियाला कहाँ ले जाएंगे। कब लेके आए थे आप यहाँ? 20 तारीख को जी। तो आज क्या तारीख है? आज देखो ये आज हो गई 27। जब आयुष्मान कार्ड में पैसे नहीं लगते तो इन्होंने पैसे कैसे वो कर लिए? मैं बाहर का करवा दी 10,500 रुपये में, रात करवाया जी MRCT। बिल है आपके पास? हाँ जी, बिल दिया उन डॉक्टर ने। डॉक्टर से बात करिए, अपने बाहर क्यों रेफर कर रहे हैं? ये कह रहे नली में पथरी रहेगी जी, इसके कार्डवेट में पथरी है जी। अब भी तो पित्ता निकाल दिया जी। अच्छा, पित्ता निकाल दिया। हाँ जी, ये कह रहे पैर ले आ जाओ। क्या मांगा? डॉक्टर से बातचीत की आपने? क्या बोले डॉक्टर? कह रहे पटियाला ले जाओ जी, हमारे पास तो इसका लिहाज नहीं है। और उनका कहना है कि वो पथरी का इलाज करवाने आए थे, लेकिन पथरी का जो है ऑपरेशन भी हो चुका है, उनको दूसरी जगह भेजा गया है। क्या क्या कारण है सर? उसमें ऐसा है कि पथरी, इसको पित्ते में पथरी थी, 4-5 महीने से कंप्लेंट थी इसको। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में पथरी आई थी इसके पित्ते की थैली के अंदर। तो रूटीन जो है जितने भी इन्वेस्टिगेशन वो सारी करवा के जो पेशेंट में प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं वो सारा हमने किया है, और उसके बाद में इसको दूरबीन से ऑपरेट किया था जी। तो उसमें क्या है कि इसको पित्ता चिपका हुआ था पित्त की नली से जी। ठीक है, तो पित्त की नली से चिपका हुआ था, कुछ स्टोन्स वगैरह भी थी, तो हमने वो उसको निकाला वहाँ से। तो थोड़ा सा इंजरी उसमें हुई है। इंजरी का मतलब उसको निकालने के लिए हमने उसको कट करके उसमें से निकाला और उसको रिपेयर किया था, जो रूटीन प्रोसीजर है जी। मतलब कुछ अलग नहीं हुआ इसमें, वो अलग करके पेशेंट ठीक रहा है। उसके अंदर पाइप भी डली हुई है, तो भी कोई गंदा पानी आया तो उसमें से निकल जाए। रूटीन में ऐसे ऑपरेशन में क्या है कि जो है 1 साल में 2 या 3 पेशेंट इस तरह के आते हैं जो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन के टाइम ही पता लगते हैं। तो वो किया, रिपेयर कर दिया। पेशेंट को 20 तारीख को ऑपरेट किया था। उसके बाद में इसको अभी 2 दिन पहले पेन का कंप्लेंट हुआ, आया, हमने देखा, पेन किलर भी लगाए, गाँव में भी शायद इसने इलाज लिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ा इसको। हमने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में कुछ गैस वगैरह थी तो कोई दिखा नहीं। तो कल हमने इसकी MRI कराई थी। MRI में जो डॉक्टर मिथिलेश हैं, ESL जो है MRI वाले, डॉक्टर मिथिलेश से मेरी बात हुई थी। तो स्टेप है कि ERCP होती है, उसके अंदर मुंह से दूरबीन डाल के और एक अंदर पाइप डालते हैं, जिससे कि उसको सपोर्ट मिल जाता है। थोड़े टाइम के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, जो कि रूटीन है बेसिकली जी। किसी पेशेंट में ऑपरेशन से पहले पता लगता है तो उसको पहले करवाते हैं, किसी में बाद में पता लगता है तो बाद में करवाते हैं। अच्छा, पेशेंट का सारा काम आयुष्मान पे हुआ है, कोई मतलब कोई कॉस्ट वगैरह हॉस्पिटल में जो कुछ है किसी तरह से कुछ उसको लिया नहीं है। इट्स अ रूटीन प्रोसीजर, कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो कौन सी तारीख को पेशेंट? ये 20 तारीख को है। 20 तारीख को ऑपरेशन कौन सी तारीख को किया है? तो 20 तारीख को किया, 20th में किया था, 20 को किया, 20 को 20 को की है इसको। सर्जरी 20 तारीख की है, 20 जनवरी की है इसकी। डिस्चार्ज 22 को किया है इसको। पेशेंट का कहना है कि प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन नहीं हो पाया है और कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग है, जिसके लिए अभी स्टंट डलवाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब पेशेंट तो जैसा है कि नॉन मेडिको है, वो उसको क्या पता क्या होना है क्या नहीं होना। जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है वही करते हैं, क्योंकि साल में हजारों ऑपरेशन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ऐसे अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ ऐसे मरीजों की लाइन ही लगी रहेगी। ठीक है, पेशेंट का बिल्कुल सब तरह से ठीक किया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में, चाहे तो और कंसल्टेंट से भी दिखा सकते हैं, कहीं किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट की तरह पूरी साथ है। तो डॉक्टर साहब अभी जो इनकी पेंडिंग सी रह रही है, अभी पेंडेंसी नहीं है किसी जो भी कह रहे हैं कि इनको जो तकलीफ है या दिक्कत आ रही है, तो उसका इलाज यहीं होगा या फिर बाहर से? नहीं, वो यहाँ पॉसिबल ही नहीं, कैथल में कहीं नहीं होता। अच्छा। वो ऐसा है, किसी पेशेंट में पहले पता लग जाता है तो पहले भेज देते हैं, किसी में बाद में पता लगता है तो बाद में भेजा जाता है, ये रूटीन प्रोसीजर। तो आपको बाद में बोला सर? वही ऑपरेशन के बाद में पता लगा ना भी इसमें ऐसा आ रहा है, हमने रिपेयर भी कर दिया उसको, उसके बाद भी उसके सोजिश है, तो सोजिश जल्दी चली जाएगी। पाइप डलनी है, उसमें कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, उसमें कोई पथरी नहीं है,
जो MRI की रिपोर्ट आई है उसमें कोई पथरी नहीं, कहीं इस तरह कुछ इंजरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली पाइप जो है साइज कम हो रहा है, उसको साइज पाइप डाल के ठीक हो जाएगा। आयुष्मान में इलाज हो रहा है सर, 10,500 रुपये का कोई टेस्ट वगैरह हुआ है क्या है आयुष्मान में? अब्डोमेन की वो आयुष्मान में ऐसा है, अगर हॉस्पिटल में होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, हॉस्पिटल के बाहर है तो पेशेंट को पे करना पड़ता है। जी ये हॉस्पिटल में कुछ किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया गया। हॉस्पिटल में सर